आज मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा जेएमएम कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गत दिनों सिमडेगा में हुई मॉब लिंचिंग की वारदात के मामले पर राजनीति कर रही है। प्रदेश भाजपा अपनी पिछली सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए यह सब कर रही है। सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और पुलिस प्रशासन इस मामले पर गंभीरता पूर्वक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने कार्यकाल को नहीं भूलना चाहिए, जब पत्थलगड़ी के नाम पर आदिवासियों को सताया गया। राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों को न्याय देने का काम किया है और सिमडेगा मामले पर भी राज्य सरकार गंभीर है। साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने शिबू सोरेन को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना भी की। आप सबका स्वागत है और आज एक विशेष दिन भी है। पार्टी के लिए आज प्रेरणा दिवस है। आज हमारे सबके प्रिय नेता, झारखंड के प्रतीक पुरुष आदरणीय गुरुजी का जन्मदिन भी है। साथ साथ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी का भी आज जन्मदिन है। गुरुजी हमारे लिए, पूरे देश के लिए, चाहे वो आदिवासी समाज हो, मूलवासी समाज हो, दलित हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, वंचित हो, सबके लिए एक लंबा संघर्ष बड़ा उनका जीवन रहा है। सबसे पहले तो उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना के साथ आज हम लोग कोरोना के इस परिस्थिति में उनके सानिध्य में तो नहीं रह पाए, लेकिन उनकी उपस्थिति हर वक्त हम लोगों के साथ है और हम लोग जो भी बोल सकते हैं या सोच सकते हैं, ये उनके द्वारा जो दिखाए गए मार्ग है उसी के तहत। आज हमारे शहीद दिवंगत सांसद सुनील महतो जी का भी जन्म तिथि है और संग्रामी नेता नेत्री ममता बनर्जी की भी जन्मदिन है। तो आज का दिन कुछ खास ही हो जाता है। कल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आप लोगों के साथ संवाद के क्रम में एक विचित्र तरह का राजनीतिक प्रलाप करने का काम किया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, न ओढ़ न छोड़, केवल बात करनी है तो करनी है और बात भी इतना हल्के ढंग से कि जिस पर कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी ये भी लगता है कि ऐसे प्रलापों पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित है या नहीं। गवर्नेंस की बात कर रहे थे। 2 साल का गवर्नेंस की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात। हम लोग कुछ पीछे चलते हैं। कोरोना के काल में आप सब साक्षी रहे कि चाहे वो दीदी किचन हो या थाना हो, हर जगह लोगों को भोजन मुहैया कराया गया था ताकि भूख से ना किसी की मौत, क्योंकि राज्य ने
संतोषी को भूला नहीं, जो भात भात चिल्लाते चिल्लाते मर गई। उनके 5 साल के कार्यकाल में लगभग 26 भूख से मौतें, 16 किसानों ने जो फांसी लगाई, आत्महत्या की, और 18 मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी। वो तुलना कर रहे हैं 2 साल के शासन के साथ। 22,000 करोड़ का मोमेंटम झारखंड का हाथी उड़ाना, रोजगार की बात करना, नियोजन की बात करना, और नियोजन हुआ भी क्या कि किसी को कपड़े धोने भेज दिया मैसूर, किसी को एटीएम का गार्ड बना के भेज दिया पुणे, किसी को घर पहुंचने के लिए भेज दिया नागपुर। जब सारी बातें सामने आ गई, पोल पट्टी खुल गई। पहली बार किसी राज्य में राज्य को बांटा गया। 13-11 करके। शेड्यूल नॉन शेड्यूल एरिया बोलकर। ये रघुवर राज में ही हुआ था, ये याद है आप लोगों को कि राज्य में 2 श्रेणियां बन गई। जो 5th शेड्यूल का जो अंग है, CNT एक्ट, SPT एक्ट, उस पे बदलाव किए गए। जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है ग्राम सभा की, जिसके तहत मुंडा खुटकटी एरिया में गांव के नियम कानून के तहत, भारत के संविधान के तहत जो पत्थलगड़ी होता है, हजारों आदिवासियों पर देशद्रोह का मुकदमा है। मारंगदा में गोलियां चली, लोग मारे गए, चाहे बुंडू थाना हो या जामताड़ा थाना हो। हिरासत में मौतें हुई। हजारीबाग जेल हो या जमशेदपुर जेल का कोर्ट हो, हजारीबाग का कोर्ट और जमशेदपुर का कोर्ट, खुलेआम हथियार लहराना नहीं, वहां पर हत्याएं की गई। बकोरिया कांड, बच्चों को मार दिया गया। वो व्यक्ति 2 साल का तुलना करेगा? और उसको सफाई देना पड़ेगा। उनके किए कामों पर 2019 में लोगों ने अपना संवैधानिक कोड़ा बरसाने का काम किया, और न केवल पराजित किया बल्कि उनको तक पराजित करने का काम किया। उसके बाद भी राजनीतिक शर्म बची नहीं रह गई। क्यों जाते थे विदेश? सिंगापुर क्या करने जाते थे? दुबई क्यों गए थे? लास वेगास क्यों गए थे?
ये राज्य की जनता भूली नहीं। नियोजन नीति की बात की है। बात कर रहे कि लोग से रोजगार छीना गया। आपने तो रोजगार जो दिया था सब संविदा पर दिया था। सहायक पुलिसकर्मी, पांच साल में पारा टीचर को पिटवाना छोड़कर और कुछ नहीं किया। हमने उनका स्थायी हल निकाला। इस सरकार के साथ उस सरकार की कोई तुलना हो सकती है क्या? खाली हेलीकॉप्टर को घुमाया गया था रांची एयरपोर्ट से खेलगांव तक। रघुवर जी, मुझे मालूम है आपके अंदर में राजनीतिक न नैतिकता है न शर्म हया है। कम से कम लोगों को गुमराह तो मत कीजिए। ये तो कोरोना का ये आपात स्थिति आ गया, नहीं तो आपके कार्यकाल की जब जांच शुरू होगी, कितना घोटाला गिना है। चावल घोटाला, आहार घोटाला, कंबल घोटाला, वर्दी घोटाला। पहली बार इस राज्य में या पूरे देश में डैम चूहा खा जाता है। ये कभी सुने थे क्या कोई? तो उद्घाटन हुआ नहीं कि चूहों का पूरा एक बारात वहां आ गया और 4000 करोड़ का बैंक खा गया। तो इस तरह से यदि अपने विफलताओं को छुपाने के लिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप हेमंत सोरेन के गवर्नेंस की तारीफ करें, लेकिन आज आप देखिए पैरेलल इकोनॉमी बिहार में चल रही है शराबबंदी के नाम पर। वहां दो इकोनॉमी चलती है, एक शराबबंदी की इकोनॉमी है और एक राज्य सरकार की इकोनॉमी। और बाकी बताइए किस स्टेट में? इवन गुजरात में जो बापू का धाम है, वहां पर भी शराब बेची जाती है परमिट पर के पक्ष में। आज उनके जन्मदिन है, विशेषकर इसलिए नहीं, सैद्धांतिक तौर पे हम शराबबंदी के पक्ष में। नहीं तो फिर क्यों नहीं लागू करा? आप सरकार है, आप कब बात तो लिखेंगे मुख्यमंत्री को या मिलेंगे? ऐसा आप लोग कहेंगे तो मैं आग्रह जरूर करूंगा। तो गुरुजी कहते रहे, गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं, तो उस बात को भी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता होने के कारण मैं भी उसी बात को दोहरा रहा हूँ। एक सवाल का जवाब नहीं आया, जो विधवा ने आरोप लगाया कांग्रेस विधायक पर, पोलिबरा विधायक पद की, उनकी भूमिका है इस मामले में। देखिए, आप लोग भी बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं, मैं राजनीति को कवर कर रहे हैं। नहीं, राजनीति भी करते हैं और ये भी सवाल उसी तरह का है। सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत, अभी आप जान रहे हैं कि वो दुखी अवस्था में, एक तनाव की अवस्था में है, और जो लोग बार बार वहां जा रहे हैं तो वो क्या बात कर सकती हैं, ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। सर, घटना घटे 1 सप्ताह हो गया, लेकिन अभी मुआवजा तक अभी तक घोषणा नहीं।
जान से बड़ा मुआवजा है क्या? सुनाई भी दिखाई दे रही है, दिखाई भी दे रही है और कार्रवाई भी हो रही है। अभी बीजेपी ने सवाल उठाया था कि एक मिनट, अच्छा मुझे लगा हो गया। पत्नी ने वो आरोप लगाया कि विधायक का इन्वॉल्वमेंट। मैं बोल लूं। देखिए, कोई भी कांड का जब विवेचना होता है उसमें बहुत सारे तथ्य आते हैं। उन तथ्यों को जाने बगैर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं। दूसरा, हम लोग भाजपा के वैसा नेता नहीं हैं कि सिमडेगा की घटना की निंदा करें और धनबाद की घटना में बोले थोड़ा ज्यादा हो गया। आज चूंकि उनका जन्मदिन है इसलिए उन पर नहीं, सीएम ने जिस तरह से कार्रवाई ट्वीट करके धनबाद की घटना में त्वरित कार्रवाई की, यहाँ उस समय नजारा वो दिख नहीं रहा। आपको बताएं कि आप ही के चैनल में जब ये सोशल मीडिया में आया तो सीएम को संज्ञान लेना पड़ा, लेकिन सिमडेगा की घटना जो पूरी तरह से जघन्य आपराधिक घटना है उस पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी थी, उसमें देरी नहीं हुई थी। लेकिन धनबाद में आप लोग यदि नहीं दिखाते तो शायद कोई जान भी नहीं पाता। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद, और इसलिए सीएम ने आप लोगों की सूचना पर संज्ञान लिया। और चूंकि सिमडेगा की घटना तो पुलिस की कार्रवाई थी, वो अपना विवेचना करेगी। कह रहा हूं कि ये जघन्यतम आपराधिक घटना है और मैं पहले भी कहा हूं कि उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर दृष्टांतमूलक सजा मुकर्रर होनी चाहिए। हम उससे कहाँ इनकार कर रहे हैं? उनको तो पुलिस की जांच पे ही भरोसा नहीं, बोले कि पुलिस के सामने सारी चीजें हुई है। वीडियो बना रही थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, वो भी विवेचना के दायरे में आए। पुलिस यदि कार्रवाई नहीं करती है तो पुलिस भी जांच के दायरे में होगी। लेकिन हम लोग देखें बार बार सीबीआई करने से उत्तम आनंद केस का क्या हुआ? सीबीआई कितना कॉम्पिटेंट है? आज सुप्रीम कोर्ट में देश के 2 राज्य, एक पंजाब दूसरा महाराष्ट्र, कहता है कि हमको सीबीआई पर भरोसा नहीं। और सीबीआई किस प्रकार काम कर रही है, ईडी किस प्रकार काम कर रही है, आईटी कैसे काम कर रही है, देखना है तो 5 राज्यों में जाइए जहां आप चुनाव होने वाले हैं। नहीं, ये कहा गया आप पुलिस को बचा नहीं सकते कि सीबीआई क्या कर रही है। मैं पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूं। जो कानून व्यवस्था है वो यहाँ का मैटर होता है, राज्य का सक्षम हो रहे हैं तभी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं लोग। स्टेट पुलिस पे लोगों को भरोसा रखना चाहिए। स्टेट पुलिस सही विवेचना करेगी, इतना हम लोगों को विश्वास है। और दादा प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि वो पूरा जीवन जो है शराब के विरोध में उन्होंने आंदोलन भी किया। कुछ दिन पहले जब सदन चल रहा था तो उस समय आप कहीं विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक लॉबिंग हेम्बरम, उन्होंने भी एक मांग की कि भाई गुरुजी का बेटा आज के डेट में मुख्यमंत्री है प्रदेश में, तो ऐसे में शराब की बिक्री जो है वो इस तरीके से खुलेआम नहीं हो। और चूँकि रघुवर दास के सवालों का आप जवाब दे रहे हैं, रघुवर दास ने भी वही सवाल किया है कि शराब में जो है गाढ़ी कमाई सरकार को दिख रही है, इसलिए जो है वो दूसरे तरीके से अब बेचने जा रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, रघुवर जी ने तो खुद ही शराब बेचने का काम किया था। अब तो हेमंत सोरेन है ना। नहीं, जो काम उन्होंने किया था उसके प्रति उनकी जवाबदेही क्या है ये तो उनको बताना पड़ेगा। और जो अभी और सिद्धांत हम लोग के पार्टी के संविधान में भी कि हम शराब के खिलाफ है, हम शराबबंदी चाहते हैं, पूर्ण शराबबंदी। लेकिन जो राजस्व का जहां तक मामला आ जाता है
जो सांप्रदायिक तनाव आप पैदा कर रहे हैं, उस सांप्रदायिक तनाव को आप प्रचार करना बंद कीजिए। रघुवर जी के लिए मेरा एक सलाह होगा भारतीय जनता पार्टी को कि बहुत सोच समझ करके केंद्रीय नेतृत्व ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया कि कम से कम झारखंड से तो दूर रहेंगे। तो आप लोग को सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग अपने केंद्रीय नेतृत्व को कहिए कि यदि रघुवर जी को आप लोग वापस नहीं ले गए दिल्ली, तो अगला 30 साल भाजपा का यहां कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। पिछले कार्यकाल का नतीजा है 2019 का विजय। आज इतना ही कहना था। कोई यदि आप लोगों के सवाल होंगे तो वो आमंत्रित।